हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन वॉल और ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बच्चा, ये आपके इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, बिकॉज हमने उसमें बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब हमें स्टार्ट करना है सब टॉपिक 6 से, जो कि है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल्स मीन मनी, कैपिटल मीनिंग मनी नीडेड इन फार्मिंग। तो हमने देखा था कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो अब आगे हैं, तो उनके आने के बाद जो मनी है वो अब फार्मर्स को ज़्यादा चाहिए होती थी जितनी उनके पास मनी पहले होती थी उससे। तो कुछ जो स्मॉल फार्मर्स थे वो बोरो करते थे मनी, और वो कभी कभी लार्ज फार्मर्स से या फिर विलेज के मनी लैंडर्स से या फिर ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, इन लोगों से ही वो पैसे उधार लेते थे। सो द रेट ऑफ द इंटरेस्ट सच लोन्स इज़ वेरी हाई। और जो ये लोन्स लेते थे, जो पैसे उधार पे लेते थे, इनका जो इंटरेस्ट होता था वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता था। सो दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। तो उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था कि वो अब किस तरीके से लोन पे करेंगे। बिकॉज चैप्टर 1 में हमने दो स्मॉल फार्मर्स को बात करते हुए देखा था। वो कह रहे थे कि जो अभी मशीन्स आ गई हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया फॉर देम कि अब वो जॉब जो है वो ढूंढें। फार्मिंग करते हैं वो, अगर वो खेती बाड़ी के रिलेटेड कोई जॉब ढूंढें, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो इसीलिए वो लोन भी जो कभी कभी नहीं चुका पाते थे, तो इस चीज़ का उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता था। तो इस बॉक्स में देखते हैं हमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो सविता है वो एक स्मॉल फार्मर है। शी प्लेन्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड। 1 हेक्टर ज़मीन पे वो क्या करती है, अपनी वीट को कल्टिवेट करती है। बिसाइड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को के अलावा उसको पानी, शी नीड्स कैश टू बाय पानी, उसको पानी खरीदने के लिए और उनके फार्म्स के इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करवाने के लिए भी पैसे जो हैं वो चाहिए होते थे। सो शी एस्टेब्लिश दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। सो शी डिड नॉट हैव द मनी, सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम द ताजपाल सिंह। तो उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने जो है वो एस्टिमेट लगाया था कि जो वर्किंग कैपिटल है वो खुद में ही 3000 रुपया जो है वो मांग लेती है खुद में। तो उन्होंने क्या किया, बोरो किया ताजपाल सिंह से पैसे, जो कि एक लार्ज फार्मर थे। ताजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 24%। वो बोलते हैं कि फॉर 4 मंथ का कितना इंटरेस्ट लगेगा उस पर, 24%, और वो मान गए कि ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। सो विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट था, 4 महीने का 24%। So Savita also have promised to work on his field as farm laborers during the harvest seasons at ₹35 पर डे। सविता भी जो मान गई थी कि ठीक है मैं आपकी फील्ड पे काम करूँगी ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन में, ₹35 पर डे। सो एज़ यू कैन टेल दिस वेजेस इज़ क्वाइट लो। आपको पता है कि ये जो वेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखी है तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमने वहाँ पे देखा था कि गवर्नमेंट ने कितना सेट किया हुआ है वेजेस एक लेबर के लिए एक दिन का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो कितना था। सविता नो दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कम्प्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर ताजपाल सिंह। उसको पता था कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है और उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, अपनी फील्ड को भी हार्वेस्ट करना होगा और तेजपाल की उस पर भी काम करना पड़ेगा। सो द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। हार्वेस्ट जो कटाई का टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चाइल्ड, 3 बच्चों की मम्मी थी सविता। शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन, उसके घर में भी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको घर पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था। सो सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नो गेटिंग अ लोन इट डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। बट फिर भी उसने क्या किया कि ठीक है मैं ये जो टफ टाइम है ऐसे तैसे करके निकाल लूँगी, बट मैं लोन जो है लिया है अब तो उसका इंटरेस्ट भी जो है वो पे करना ही करना था उसको। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कम कम वेजेस पे भी जब वो लोन ले लेते हैं तो कम कम वेजेस पे भी वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम काम करेंगे। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। छोटे फार्मर्स जैसे कि लोन लेते हैं, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो सेव करके रख लेते हैं मनी को अपने
फार्मिंग से। सो दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड्स। तो जितने भी पैसों का काम काज होता है तो वो अरेंज कर लेते हैं कि वो लोन वगैरह ना लें और खुद से सेविंग से निकालें। सो हाउ डू दीज फार्मर्स देयर ओन सेविंग्स, कैसे वो उनके पास अपनी ओन सेविंग्स होती हैं। सो यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों, आपको आंसर देना है। अगर आपको नहीं पता लगता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कहिए, मैं आपको इनके आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगी। अब है 7th, सेल फॉर सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सो लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 3 फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन के, कौन से हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप मुझे 3 नहीं बताएंगे, आप मुझे 4 फैक्टर्स बताएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। तो अब फार्मर जो है वीट को प्रोड्यूस करता है अपनी लैंड पे। इस लैंड पे सपोज फार्मर जो है, ये फार्मर है, ये इन फार्मर ने जो है इस पे वीट जो है वो उगाई है, इन तीनों मेथड्स को यूज़ करके, जो प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स हैं। सो द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड इज़ कंप्लीट। वीट की हार्वेस्टिंग और प्रोडक्शन जो है वो सारी कंप्लीट हो गई है। व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट। अब जो इन्होंने इतनी वीट जो है वो जमा उगाई हुई है, वो उसका अब क्या करेंगे। सो दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन। फैमिली के लिए वो कुछ वीट जो है वो अपने पास रखेंगे और बाकी का जो सरप्लस है वो मार्केट में जाके बेच देंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड द गोविंद सन्स हैव लिटल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फॉर्म दिस अ सस्टेनेबल शेयर इज कैप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। जैसे कि सविता और गोविंद के जो बच्चे थे वो क्यों नहीं बाहर बेच पाते थे, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ही काफ़ी ज़्यादा छोटी लैंड पे होती थी और वो अपने फैमिली की नीड्स के लिए ही फुलफ़िल हो सकती थी जितनी प्रोडक्शन निकलती थी। लेकिन जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो सरप्लस को मार्केट में जाके बेच देते हैं। जैसे हमने 1.1 पिक्चर में देखा था कि ट्रैक्टर पे सामान जो है वो लोड होके जा रहा है बाज़ार की तरफ। The bull carts streaming to the market, each carrying loads of wheat. So the traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeepers in the towns and the cities. Traders जो हैं वो मार्केट से क्या करते हैं, वीट को खरीदते हैं और बाहर सिटीज़ में जाके उनको बेच देते हैं। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ सरप्लस ऑफ 350 क्वांटल्स ऑफ वीट। अब जो तेजपाल हैं उनके पास 350 क्वांटल्स ऑफ वीट है फॉर हिज लैंड, उनकी लैंड से जो इतनी निकली है। ही सेल द सरप्लस वीट एट रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। उन्होंने जब उसको रायगंज मार्केट में बेचा उनको बहुत अच्छी आमदनी हुई। व्हाट डज ताजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग। अब वो उस अर्निंग से करता क्या है। लास्ट ईयर तेजपाल ने क्या किया था, उस मनी को बैंक में जमा करवा दिया था। उसके बाद उन्होंने उसको सेविंग करके सविता को लोन दे दिया, उसका भी इंटरेस्ट मिला तो उनको फ़ायदा हुआ। ही ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू अरेंज द वर्किंग कैपिटल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अब वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेव करते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल्स हैं, जो उनको खाद वगैरह, जो बीज वगैरह लेने पड़ते हैं, जिनको वो सो करके ही क्रॉप्स जो हैं वो उगाते हैं, जिनसे उनका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो निकलता है आके, जैसे कि वीट वगैरह जो भी। सो दिस ईयर तेजपाल प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस साल वो क्या कर रहे हैं, एक और ट्रैक्टर खरीदने की कर रहे हैं कि एक ट्रैक्टर उनके पास ऑलरेडी है तो वो एक और ट्रैक्टर खरीदेंगे अपनी अर्निंग से, अपनी सेविंग से। अदर ट्रैक्टर क्या करेगा, ये जो ट्रैक्टर भी खरीदेंगे वो उनकी फिक्स्ड कैपिटल को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तेजपाल की तरह जो बाकी लार्ज फार्मर्स होते हैं या फिर जो मीडियम फार्मर्स होते हैं वो भी अपना जो सरप्लस होते हैं वो मार्केट में जाके बेचते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव, उनमें से कुछ जो पार्ट है वो उसको सेव कर देते हैं। एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द, अगले साल के लिए बचा के रखते हैं कि वो कुछ खरीद लेंगे। सो दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। तो वो कैसे अरेंज करते हैं, खुद की ही सेविंग्स से अरेंज करते हैं। अब ये भी एक है सविता या फिर गोविंद के सन्स कैसे मैनेज करते सेविंग्स को करना। उनकी जो लैंड है वो ही काफ़ी कम थी, इनकी तो इतनी ज़्यादा लैंड है, तो ये जो प्रोडक्शन होती करते हैं फिर जो उनका प्रोडक्ट निकलता है उसको बेचते हैं। बट उनकी इतनी सी लैंड है, वो क्या करेंगे, खुद के लिए रखेंगे या नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि फिर वो किस तरीके से जो सेविंग करें या फिर अपनी जो कैपिटल्स हैं उनको इंक्रीज़ करें। सो सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाय कैटल्स। कुछ फार्मर्स कैटल्स खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, कुछ शॉप्स जो है उनको सेटअप कर लेते हैं। सो एज वी शैल सी दीज
कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। जैसे कि हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि कुछ लोग सेविंग्स से क्या करते हैं, अपनी शॉप वगैरह खरीद लेते हैं। अब सेकंड टॉपिक जो शुरू होता है वो है नॉन फार्म एक्टिविटी। अब हमने सबसे पहले हम ये क्या पढ़ रहे थे, फार्म एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़। वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। मैंने आपको सबसे पहले ही चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था फार्मिंग जो है पालमपुर में वो सबसे ज़्यादा एक मेन एक्टिविटी है। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट द सम ऑफ द नॉन प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ की तरफ भी थोड़ा सा हम अपना ध्यान घुमाते हैं। एटलीस्ट 25% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन द नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी फार्म के बाद जो है वो क्या आती है, डेयरी आती है वहाँ पे। सो डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि डेयरी का काम करती हैं, जिन्होंने गाय वगैरह रखी होती हैं, काउज वगैरह रखी होती हैं। जैसे कि उन्होंने ये एक शेड टाइप बनाया है जिन पे वो अलग अलग काऊ का दूध निकाल के उसको बेचते हैं, जैसे कि आपने भी सुने होंगे डेयरी फार्म्स जो हैं वो। तो पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास। लोग जो है वो फीड करते हैं, अपना चारा डालते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जॉवर और बाजरा डालते हैं जो कि रेनी सीजन में ग्रो होता है, और जो मिल्क होता है वो रायगंज में जाके या फिर कुछ आगे पीछे की जो बड़ी बड़ी विलेजेस होती हैं वहाँ पे जाके बेच देते हैं। सो 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्टिंग सम शिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे द टाउन्स। तो 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर के जिन्होंने एक चिलिंग सेंटर जो है वो सेटअप किया है रायगंज में, जिससे कि क्या करते हैं, दूध वहाँ पे स्टोर करते हैं और फिर आगे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ और टाउन्स में जाके। सेकेंड वाला है हमारे पास एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। 50 लोगों से भी कम लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं पालमपुर में। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स टू टेक समथिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी विद द यूज ऑफ द मशीन्स के द्वारा बड़ी मात्रा में किसी चीज़ को बनाना, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में होती हैं, टाउन सिटीज़ की फैक्ट्रीज में होती हैं, वैसे यहाँ पे पालमपुर में नहीं होती। बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स हैं और बहुत ही कम तादाद में, कम स्केल में ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होती है। कभी कभी तो लोगों के घर में और कभी कभी फील्ड में विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर्स। तो ज़्यादा लेबर्स हायर करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में बताया हुआ है कुछ, तो हम देखते हैं इसमें क्या बताया। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन एंड रन ऑन एन इलेक्ट्रिसिटी। आपने भी देखा होगा गन्ने का जूस जो है वो निकालती हैं मशीन्स, आपने पिए होंगे गन्ने का जूस भी बहुत बार। तो मिश्री लाल ने ये ऐसा ही एक मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन जो है वो ख़रीदा था जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, एंड हैज़ सेट अप इट ऑन हिज फील्ड, और उसको अपनी फील्ड पे सेटअप कर दिया। शुगरकेन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ द बुलकॉट्स। पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। शुगरकेन की जो क्रशिंग होती थी वो सबसे पहले होती थी बुलकॉट्स से, लेकिन अभी लोगों ने मशीन्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगरकेन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू द जैगरी। तो शुगरकेन जो है, गन्ने जो हैं वो मिश्री लाल और भी फार्मर्स से ले लेते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं जैगरी में, गुड़ में, एंड द जैगरी इज़ देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर में जाके वो जैगरी को, गुड़ को कहाँ पे बेच देते हैं, ट्रेडर्स को बेच देते हैं, एंड इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट, और उनको इससे थोड़ा बहुत जो मुनाफा है हो जाता है। अब थर्ड है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। हमने आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी पढ़ी थी। सो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपको पता है कि शॉपकीपर्स कौन होते हैं, दुकानदार। आर नॉट मैनी इन द पालमपुर में लोग जो है वो इतना इन्वॉल्व नहीं हैं ट्रेडिंग वगैरह में। सो द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। तो जो ट्रेडर्स हैं वो कौन है, वही शॉपकीपर्स हैं जो कि मार्केट से, होलसेल मार्केट से सामान लेते हैं और सिटीज़ में, मार्केट्स में जाके, विलेज में जाके बेच देते हैं। सो यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक, आपने भी जनरल स्टोर्स देखे होंगे छोटे छोटे जिन पे हर एक सामान मिल जाता है, चावल मिल जाता है, राशन की दुकानें जो होती हैं वो मेनली, एंड पेंसिल्स वगैरह सब कुछ उन्होंने रखी होती हैं। सो अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। कुछ फैमिलीज जिनके घर बस स्टैंड के पास होते हैं वो थोड़ी सी
जगहों पे ऐसी छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं एंड दे सेल ईटेबल, तो उनको मुनाफा इतना हो जाता है कि वो थोड़ा खाने लायक तो हो जाता है, थोड़ा बहुत उनको मुनाफा। सो करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने क्या किया था, एक कंप्यूटर क्लास खोली थी विलेज में। एंड इन द रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। तो उसी ईयर सेम ईयर जो बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज अटेंड करते थे शाहपुर टाउन में। एंड करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस। तो उन्होंने देखा कि कंप्यूटर क्लासेस जो हैं बच्चे टाउन में जाके करते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपने ही कंप्यूटर क्लास जो है वो विलेज में खोल ली। सो देयर आर 2 वुमेन्स इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। 2 औरतें ऐसी थी विलेज में जिनके पास कंप्यूटर की एप्लीकेशन थी, डिग्री थी जिनके पास। सो ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैम। उन्होंने वहाँ पे उनको रख लिया कि वो सिखाएंगी बच्चों को कंप्यूटर। ही ब्रॉट कंप्यूटर एंड सेट अप इन द क्लासेज इन द फ्रंट ऑफ द रूम ऑफ देयर हाउसेज ओवर लुकिंग द मार्केट। तो उन्होंने कंप्यूटर्स ला के अपनी क्लास में सामने सामने लगा दिए। एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर्स। तो हाई स्कूल के बहुत से बच्चे जो हैं अब उस कंप्यूटर को क्या करते हैं, अच्छे से कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। 4th वन इज़ ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेंटर। सो देर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि बहुत अलग अलग रोड्स जो हैं वो पुराने से पुराने ज़माने के रोड्स और न्यू ट्रांसपोर्ट्स और न्यू से न्यू ज़माने के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो वहाँ पे क्या होते हैं, चलते हैं। पालमपुर में रिक्शे वाला हो गया, टांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुल कार्ट्स, बोगे आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे चलते हैं। एंड दे फेरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो क्या करते हैं, उन पे अपना सामान लेके जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उसको करते हैं, बेचते बूझते हैं और रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और उसके रिटर्न में वो पैसों लेते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि कोई बेचता है सामान अपना तो वो कैश लेता है उनसे फिर। सो द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट ईयर। कुछ सालों से जो पीपल हैं, लोग जो हैं, उनकी इंक्रीजमेंट हो रही है किनमें, ट्रांसपोर्ट में। सो किशोरा इज़ अ फार्म लेबर। जो किशोरा है वो एक फार्म लेबर हैं। लाइक सच लेबरर्स किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। किशोरा वैसे जैसे हमने ऊपर पढ़े थी एग्जाम्पल्स 2 की, उनकी तरह ही उसको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी कि वो अपनी फैमिली के लिए अच्छा खासा जो है वो कमा के ला सके। सो कुछ सालों बाद किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। उन्होंने एक लोन लिया बैंक से। एंड दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अंदर जिनको उनको लोन जो है उसका इंटरेस्ट कम पड़ेगा। सो किशोरा ब्रॉट अ बफेलो विद हिज मनी एंड ही नाउ सेलिंग द बफेलो मिल्क। तो उन्होंने उन पैसों से क्या लिया, एक बफेलो खरीदी और बफेलो मिल्क बेचना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं लोग कितना अलग अलग जो है काम करते हैं ताकि उनकी जो फैमिली नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें। सब इतने अमीर नहीं हैं लेकिन लोन वगैरह लेके अपना घर का कामकाज जो है वो खर्चा पानी चला लेते हैं। सो फर्दर ही अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। सो बफेलो के आगे उन्होंने ऐसे, ये बफेलो है मान लीजिए आप, उनके पीछे ऐसे ऐसे लगा दिया, ऐसे उसको बुलकॉट टाइप बना लिया, टांगा टाइप। सो उन्होंने क्या किया, उस फिर ट्रांसपोर्ट एज अ व्हीकल उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वंस अ वीक ही गोज़ टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर्स। वो हफ्ते में एक बार रिवर गंगा के पास जाते हैं और क्ले लेके आते हैं फॉर द पॉटर्स। एंड समटाइम्स ही गोज़ टू द शाहपुर विद द लोड ऑफ जैगरी और अदर कम्युनिटीज़। तो कभी कभी वो शाहपुर में भी जाते हैं गुड़ को लोड करके और अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनको लोड करके वहाँ पे बेचने। सो एवरी मंथ ही गॉट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। कब हर महीने उनको कुछ ना कुछ जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम पड़ जाता है, तो अब वो अच्छा खासा जो है वो कमाते हैं। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि जब फार्मर्स को तकलीफ़ें होती हैं, जब उनके पास कुछ होता नहीं है, फिर वो लोन्स लेते हैं, अपना गुजारा करते हैं। और हमने यहाँ पे अलग अलग देखा कि कैसे अलग अलग जो काम होते हैं शाहपुर वहाँ पे पालमपुर में वो हो रहे हैं, और प्रोडक्शन में अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अगर बच्चा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।